राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो सुबह में ना उठने का मन नहीं होता है, थोड़ा आलस सा रहता ही है क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी तो और ज़्यादा सर्दियाँ होने वाली हैं। लेकिन उठना तो है और टाइम से उठ जाए ना तो सारा काम टाइम से हो जाता है। थोड़ा सा आलस छोड़ना होता है बस, और फिर सारा हमारा टाइम से परफेक्ट एक रूटीन के हिसाब से बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो मैं उठ चुकी थी और आज मम्मी भी उठ गई थी। तो मम्मी ने ना पूरे घर में सफाई मतलब झाड़ू से सफाई कर दी थी। फिर उसके बाद में मैं पोछा ली और पोछे से सफाई करने लगी। सबसे पहले मैं आ गई अंदर के दोनों रूमों में, उसमें मैंने पोछा लगाया। और पोछा मैं वाइपर पे कपड़ा लपेट के इस तरह से लगाती हूँ। बाकी पोछा वाला भी आता है, उससे भी आप लगा सकते हैं। कई तरह के पोछे आ रहे हैं आजकल, तो बहुत एडवांस हो गई है दुनिया। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप लगा सकते हो। फिर अंदर दोनों रूम से सफाई करके फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने पोछे से सफाई करी और उसके बाद में देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सफाई करने में। पोछा वगैरह पूरा घर अंदर से बाहर तक तो काफ़ी टाइम लगता ही है सफाई में। तो यहाँ पे फिर किचन सफाई करके पूजा घर के सामने वाला जो है वहाँ पे मैंने सफाई करी। उसके बाद में मैं आज आपको दिखा देती हूँ, मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो में ना पूरा नहीं अपलोड करती हूँ, मतलब पूरी शूट नहीं करती हूँ। जहाँ जहाँ सफाई होता है तो काफ़ी सारी जगह है, क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि पौन घंटा या फिर आधे घंटे से ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो आप सोच रहे होंगे इतनी सी सफाई की है, तो वो मैं पूरा शूट नहीं करती। उसके बाद में ये गैलरी है, देखो आगे तक पूरी गैलरी में सफाई करी। फिर उसके बाद में बाहर 2 रूम है, तो ये वाला रूम इसमें सफाई करी। ये मेरा रूम है, वैसे तो हम एक ही रूम में सो जाते हैं, तो ये रूम ऐसे ही अभी रहता है। दिन में मैं बैठ जाती हूँ, कुछ काम करना होता है वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो मैं आ जाती हूँ। बाकी इसमें हमारे कान्हा जी की अलमारी, कान्हा जी का सामान ज़्यादा रखा है अभी फ़िलहाल, तो कान्हा जी का रूम समझो। और कान्हा जी के सारे ही रूम है, पूरा घर ही कान्हा जी का है। और ये रूम है जिसमें हम आजकल सो रहे हैं। तो मम्मी और मैं तो नीचे आजकल मैट पे ही अपना लगा लेते हैं। और हमारे कान्हा का भी आसन इसी रूम में आ गया था। इसमें टीवी है और ये रूम थोड़ा ना गरम गरम सा रहता है, तो इसलिए हम इसी रूम में डैडी मम्मी हम इसमें सो जाते हैं। 3 लोग हैं, इधर उधर जाएं क्या ही जाएं। तो इतना बड़ा घर है, वैसे सफाई तो पूरे घर में करनी ही पड़ती है। तो ये रूम में मैंने सफाई कर दी, मतलब पोछा लग गया है अच्छे से, सब कुछ हो गया। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो मेरा नहाना वगैरह सब कुछ हो गया था और मैं आ गई अपने रूम में। तो सबसे पहले जो मेरा डेली का रूटीन होता है नहाने के बाद में, वो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है काफ़ी सारे ब्लॉग्स में, कि मैं नहाने के बाद में तिलक सबसे पहले मैं लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं तिलक लगाऊंगी और कंठ पे लगाऊंगी, मस्तक पे लगाऊंगी। बाकी आप 2 जगह, 3 जगह, 5 जगह, 7 जगह जहाँ भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो मैं कंठ पे और मस्तक पे और तुलसी माला जो पहनी हुई है ना कंठी, उस पर भी मैं लगाती हूँ डेली। तो उसके बाद में मेरे बाल बना लिए थे और फिर मैं आ गई किचन में डैडी की चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि डैडी भी उठ गए थे तो उनको चाय चाहिए ही होती है। फिर मैंने यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ सैंडविच। तो इतने में मेरा बाकी का काम होगा, तो आलू भी उबल जाएंगे और फिर उसके बाद में मैं आलू कुक कर दूँगी। और यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख दिए। और जो कान्हा का सुबह वाला दूध होता है ना, वो भी गर्म कर दिया था, तो गर्म करके यहाँ पे रख दूँगी। अब मैं जाऊँगी कान्हा जी को उठाने के लिए। और मंदिर की सफाई आज डैडी ने कर दी है, तो इसलिए मैं नहीं करी। तो यहाँ पे मंदिर की पूरी सफाई हो चुकी है और तुलसी महारानी भी यहीं पे विराजमान है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। फिर मैं आ गई थी रूम में आके मैंने सबसे पहले लाडली लालजू का ना आसन साफ़ किया, जो कि मेरा डेली का रहता है। आप सब बोल रहे थे ना कि आप डेली विंटर में किस टाइम उठते हो, किस तरह से भोग लगाते हो, स्नान कराते हो, वो बता दीजिए। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं दोनों बाबू को उठाऊंगी। बेड पे ही शयन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। जब ज़्यादा सर्दी होंगी ना तो आसन पे ही उनको शयन करा दिया करेंगे। अभी क्या होता है, कथा सुनते हैं तो यहीं पर टीवी सामने है तो सो जाते हैं यहीं पर, इसलिए। तो ये देखिए प्यार के साथ ताली बजा के राधा राधा नाम से आप उठा सकते हैं, बहुत ही प्यार के साथ, क्योंकि छोटे से हमारे लड्डू गोपाल जी हैं तो बहुत लाड प्यार के साथ उठाना है। तो ये हुड मैंने पहना दी थी और इसका कैप मैंने ना उतार के सुलाया था, क्योंकि सोते हैं तो ऐसे
सर पे लगा के नहीं सुलाना चाहिए, जैसे कि हम सर से कैप हटा के सोते हैं तो उसी तरह से। तो अब मैंने दोनों बाबू के कैप लगा दी हैं। और ये हुडी मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, इसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी दूध लेने के लिए। दूध के साथ मैंने गुड़ लिया है, क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो गई है और गुड़ गर्म होता है, तो दूध के साथ आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। बाकी ड्राई फ्रूट्स या फिर दूध में शक्कर मिला के भी भोग लगा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों बाबू को मैंने भोग लगा दिया था। और इस तरह से मैंने ना हैंग नीचे की साइड मैंने हैंकी लगा दिया था, क्योंकि दूध वगैरह पीते हैं तो जिससे कि बिस्तर पे ना गिरे, बेडशीट पे ना गिरे। तो अभी हमारे दोनों बाबू का भोग वगैरह हो गया है। अब मैं स्नान की तैयारी करूँगी। मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके मैंने दोनों बाबू का स्नान करने के लिए जो पानी है ना, वो गुनगुना करने के लिए रख दिया था। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जिस तरह के पानी में आप नहाते हो उसी तरह का होना चाहिए। आलू भी हमारे उबल गए हैं। उससे पहले मैं दोनों बाबू को स्नान करा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सतिया बना ली हूँ। सतिया बना के फिर मैं स्नान कराती हूँ। आप फूल वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थाल में सतिया बना लिया है। और कभी भी स्नान ऐसे ना कराएं, नीचे आप या तो फूल वगैरह होना चाहिए स्नान कराने के पात्र में, या फिर आप सतिया बना लीजिए। और यहाँ पे मैंने ना हल्दी में हल्का सा चंदन मिक्स कर लिया है, क्योंकि ठंडी तो हो गई है स्टार्ट। और आप ना हल्दी से भी स्नान करा सकते हो, लेकिन हल्दी प्योर होनी चाहिए, तो इससे भी आप स्नान करा सकते हो। और ये ड्रेस मैंने निकाल के रख दी। आज ये दोनों बाबू को ना पोंचू भी पहनाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह में ठंडी होती है। तो चलिए स्नान करा के आपको दर्शन कराती हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों बाबू को मैंने स्नान करा के तैयार कर दिया है। और ये देखो हमारी लाडो रानी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। वेलवेट का लहंगा पहनाया है और इसके ऊपर मैंने पोंचो पहना दिया है, क्योंकि अभी ठंडी स्टार्ट हो गई है। सुबह में तो ज़्यादा ठंडी लगती है, और हमारे कान्हा की तो ड्रेस ही नहीं दिख रही है पोंचो में। इसका ये फ़ायदा होता है, पूरा ना कवर हो जाते हैं, देखो सॉल की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं। लाडली जी का जो कैप है मैंने उड़ाया नहीं था, क्योंकि बाल वगैरह केश वगैरह पहना दिए थे। तो इस तरह से लाडली जी का आज मैंने श्रृंगार किया है। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं दोनों ही। तो यहाँ पे श्रृंगार करके फिर मैं आ गई थी मंदिर में, क्योंकि पूजा मेरी डेली की रहती है। मैं आरती वगैरह डेली करती हूँ। माला जाप तो जब दिन में टाइम मिला है शाम को मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हम सब ने आरती करना शुरू कर दिया था। और आप सब ना कमेंट्स कर रहे थे आप किस तरह से आरती करते हो, गोल गोल नहीं की जाती, तो आप कैसे करते हो। तो देखिए मैं ना 4 बार चरणों में गोल गोल आरती करती हूँ, और 2 बार नाभि पर, और 3 बार मुख पर, और फिर उसके बाद 7 बार मुख से चरणों में चारों तरफ, मतलब 7 बार। तो इस तरह से मैं आरती करती हूँ। फिर मैं आ गई थी अपने कान्हा जी लाडली जी की आरती करने के लिए। श्रृंगार आरती करी। फिर उसके बाद में तुलसी माता की आरती करी। तुलसी माता भी नीचे ही विराजमान है, तो फिर तुलसी माता को आरती करी, आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया, और तो मेरी पूजा हो गई थी। अब उसके बाद में मैं गई छत पर सूर्यदेव को जल अर्पण करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सूर्यदेव को जल अर्पण भी कर दिया था। और जो मैं जल अर्पण करती हूँ ना, उसके बाद में पौधे में थोड़ा सा जल लेकर मैं आँखों पर भी लगा लेती हूँ। और फिर नीचे आकर मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी, क्योंकि नाश्ते का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं आलू छिल रही हूँ। और बहुत सारे भक्तों का डाउट होता है कि ब्रेड में अंडा है या नहीं है, कौन से ब्रेड में अंडा है। तो सभी ब्रेड में अंडा नहीं होता। सफ़ेद ब्रेड, गेहूं की ब्रेड, राई और खट्टी ब्रेड में आमतौर अंडा नहीं होता है। बाकी ज़्यादातर जैसे कि क्विक ब्रेड होते हैं, कॉर्न ब्रेड में अंडा होता ही है। बाकी आप चेक कर सकते हो, उसमें ना रेड साइन भी होता है। अगर अंडा वगैरह होता है तो आप एक बार ना चेक कर लीजिए। अगर आप भोग के लिए लेकर आ रहे हो, या फिर आप कभी कभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहते हो, ना करो ज़्यादातर तो ज़्यादा बेटर है। बाहर की चीज़ें कम यूज़ करनी चाहिए। हम भी बिल्कुल बिस्किट वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं आज बना रही हूँ, तो ये चेक कर लें आप जब भी ब्रेड लेकर आए। मैं आलू कुक कर रही हूँ थोड़ा सा। आप बिना कुक करे भी बना सकते हो, मिर्च नमक मिला के ऐसे। मैं यहाँ पे कुक कर रही हूँ। नॉर्मली मैंने कुक किया है जीरा से, और फिर आलू डाल दिया, और टमाटर मिर्च ये सब मिक्स करके लास्ट में ये हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया के बिना सर्दियों में तो टेस्ट नहीं आता सब्जी में। और यहाँ पे मेरे जो आलू हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए मैंने एक प्लेट में कर लिया था, और ये काफ़ी गर्म हो रहे हैं अभी, तो इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मेरे आलू ठंडे हो रहे हैं और यहाँ पे मैं जो ब्रेड है ना वो मैं एक थाली में निकाल कर रख रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं सैंडविच बनाऊँगी। तो सैंडविच मैं किचन में नहीं बनाऊँगी क्योंकि किचन में जो हमारा स्विच है ना उधर की साइड फ्रीज लगी हुई है और स्लैब थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बैठ कर चौकी पर, मतलब किचन में ही, किचन के सामने ही है, पूरी किचन ही है क्योंकि खुली किचन है इसलिए पूरा किचन का ही एरिया है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से बैठ गई थी और इसके मशीन के नीचे मैंने कार्डबोर्ड लगा लिया था। और सैंडविच आप नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हो सेक कर घी से। मैं यहाँ पे मशीन में बना रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना आलू को इस तरह से, सैंडविच सभी को बनाना आता है, बहुत नॉर्मल सी रेसिपी है। तो यहाँ पे आलू मैंने बीच में रख ली। आप सॉस भी रख सकते हो, सॉस हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है। तो दोनों साइड मैंने ना घी लगा दिया था। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ मशीन में रख दिया है और मैंने पहले ही थोड़ी गरम कर ली थी मशीन। और ये मशीन हमारी ना बहुत ज़्यादा पुरानी है, लगभग ये होगी लगभग होगी 20 साल की तो हो गई होगी। बाकी ना आज भी इतने अच्छे से इसमें सैंडविच बन जाते हैं ना, बहुत अच्छे क्रंची एकदम, और जल्दी भी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड में आलू करके रख दिए थे। अब कुछ टाइम के बाद जब ये ग्रीन लाइट जल जाती है ना इसमें मशीन में, तब समझो ये बन गया। तो यहाँ पे ये बन गए थे। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और ये देखिए कितने क्रंची से बन गए हैं ना। आपका मन है आप हल्का भी सेक सकते हो, बाकी तवे पर तो आप कैसे भी सेक सकते हो। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गए हैं। पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो वैसे ब्रेड का भोग नहीं लगाया जाता, मैं अभी भी बोल रही हूँ, आप ना चेक करके लाइए। अगर उसमें लिखा है एगलेस या फिर रेड साइन होता है वो है तो आप ना लें, बाकी इग्नोर ही करें। देखो आज शायद गोपाल जी का मन है भोग लगाने का तो हम बना रहे हैं, बाकी हम इग्नोर ही करते हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खिलाते हैं। तो यहाँ पे ये चटनी घर पर ही बनी हुई है इमली की, जैसे कि पहले भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। इमली की चटनी है, घर पर ही बनाई हुई थी। और ये है प्रसादी, भोग लग गया था। और सबके लिए, डैडी के लिए मैंने निकाल दिया था, डैडी का भी हो गया था सुबह का नाश्ता। और ये कुछ बाकी रह गए हैं और ये बन के तैयार हो गई है। मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। मैं यहाँ पे मम्मी वगैरह का सबका हो गया था नाश्ता, तो अब मैं बैठकर नाश्ता करूँगी। और ना ही ऑयल यूज़ होता है और ना ही ये नुकसान देते हैं, और जल्दी से बना के खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं क्योंकि क्रंची से अगर आप बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो रहा है, उसके बाद में बाकी का काम करूँगी। और टाइम से उठने का एक फ़ायदा है, टाइम पर ही जल्दी अपना काम हमारा सारा हो जाता है। फिर उसके बाद में अपना लड्डू गोपाल जी के साथ टाइम मिल जाता है बैठने के लिए, बातें करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया था। फिर मैं आई दोनों बाबू के पास। तो अभी मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है और भोग हमने लगाई दिया था, प्रसादी सबने पाली है। कुछ कपड़े डाल दिए थे धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में, भी धुल गए। तो छत पे जाऊंगी डालने के लिए कि सर्दियों में धूप लगना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए हमारे दोनों बाबू बैठे हैं। कुछ देर में इनका ये पोंछो हटा दूँगी क्योंकि सुबह में ज़्यादा सर्दी होती है, इसलिए मैंने दोनों को पहना दिया था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हैं। लाडो रानी, हमारी लाडो रानी कितनी प्यारी लग रही है ना। बिल्कुल पोंछो इस तरह से पहना दो ना, बिल्कुल शॉल की तरह ना कवर कर जाता है, बहुत सुंदर लगता है, प्यारा भी लगता है, वो कवर भी कर जाता है। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ छत पर फटाफट से। फिर दोपहर का भोग मम्मी ने डैडी के लिए मूंग की दाल बनाई है क्योंकि डैडी का जाने का टाइम हो जाएगा। और हमने दोपहर में आंवला मम्मी ने उबाल के रखा था, तो वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, तब मैं नाश्ता कर रही थी, तब मम्मी ने वो आंवला बना दिया। आंवले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई है, देखने में तो अच्छी लग रही है। खाकर टेस्ट बताऊँगी। चलो तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे सबसे पहले, चलिए। तो मैं आ गई थी छत पर आकर मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे सूखने के लिए और धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। और मम्मी भी छत पर आई हैं कुछ देर के लिए। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी की जो है बुनाई शुरू हो गई है। मम्मी बना रही हैं यहाँ पे लाडी लालजू का शॉल। और ये शॉल जो है ना, इसका जो बड़ा शॉल है ना, मम्मी ने लास्ट ईयर बनाया था। वो शॉल बनाया था मम्मी ने बाके बिहार जी के लिए, अभी वो इस साल कंप्लीट होगा। और उसके लिए ये काफ़ी सारे क्रोशिया के ना फूल बना के रखे, ये मुझे अटैच करने हैं उस शॉल में। और मैं ना आपको एक बार दिखाती हूँ, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये देखो। और शॉल ना बहुत ही प्यारा लग रहा है, बस बिहारी जी तक पहुँच जाए।
तो जब भी जाएंगे वृंदावन तो इस बार लेकर जाएंगे कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसी का छोटे साइज़ का मम्मी बना रही हैं यहाँ पे दोनों बाबू के लिए भी। बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, मुझे सही में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आज ना धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मतलब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, जब धूप अच्छी लगने लगे ना तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सुबह की धूप हम ले सकते हैं। तो पढ़ने लगेंगे। हाँ, पढ़ेंगे तो बचपन से पढ़े हैं। कह रही सुबह सुबह एक्सरसाइज करूंगी, डिम्पल पढ़ने लगेंगे। मैं तो करूँगी सुबह एक घंटा ड्रिल मशीन ऐसे ड्रिल मशीन से किस किस के गाल पे डिम्पल है कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी ऐसी छत पर हम बातें कर रहे थे, तनु और प्राची भी बैठे थे धूप में आकर के। आज कॉलेज नहीं गई थी दोनों, और मम्मी अपनी बुनाई कर रही हैं। कुछ देर बैठेंगे छत पर। तो हमारा सारा काम सुबह का हो गया एकदम फिनिश अच्छे से, और किचन का भी सारा काम हो चुका था। तो अब थोड़ा सा बैठ के जाएंगे नीचे और फिर दोपहर के भोग वगैरह की तैयारी करेंगे। तो चलिए ये ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलेंगे किसी और ब्लॉग में कल। राधे राधे, हरे कृष्णा।